जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पावटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे जो राजस्थान नगर पालिका के अंदर जो भर्ती आई हुई है सफाई कर्मचारी की, उससे संबंधित यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है। क्योंकि डिपार्टमेंट ने अभी जारी किया है नोटिस, उसके अंदर बोल दिया है कि जो 7 पॉइंट हैं, इनमें से 4 पॉइंट हैं वो आपको वहाँ पर ट्रेड टेस्ट के अंदर करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर जो छठा पॉइंट है, छठवें पॉइंट कौन सा दे रखा है कि शिविर कार्य से जुड़े हुए उपकरण, इनको आपको प्रयोग करके दिखाना है या आपसे वहाँ पर पूछताछ हो सकती है। अगर ये ट्रेड टेस्ट के अंदर आ गए, इसका मतलब है कि इंटरव्यू के अंदर भी ये इनसे संबंधित ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ट्रेड टेस्ट के अंदर तो यहाँ पर आपको देखिए प्रयोग करवा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपका यहाँ पर इससे संबंधित है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो अब बात आती है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है यहाँ पर श्वसन यंत्र का, तो श्वसन यंत्र यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती है, इसलिए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ही इसके लिए तो। लेकिन यहाँ पर जो फायरमैन के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। फिर चाहे वह राजस्थान फायर की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा फायर की तैयारी कर रहे हो, या फिर अन्य स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी वैकेंसी से संबंधित अपडेट आती है यहाँ पर, क्योंकि फायर के अंदर जिसके अंदर फायर का सिलेबस आता है उन सभी के लिए भी ये पार्ट है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो श्वसन यंत्र है, तो अपन पहले तो ये देख लेते हैं कि श्वसन यंत्र कहते किसे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जहाँ पर, वैसे मैं आपको समझा देता हूं कि जहां पर ऑक्सीजन की अगर कमी रहती है, ऑक्सीजन की जहां पर कमी रहती है, तो वहां पर जो पूर्ति करने के लिए जो सिलेंडर उपयोग में लिया जाता है उसी को यहां पर श्वसन यंत्र कहते हैं। एक सिलेंडर होता है, अभी प्रेजेंट में यहां पर सिलेंडर आ गया है। पहले क्या उपकरण लिया जाता था काम में, प्रकार के होते हैं, बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलो अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो श्वसन यंत्र कहते हैं किसे हैं, तो सभी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको जहाँ तक हो सके तो एक कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यानी कि सफाई विभाग, यहाँ पर सफाई विभाग, जो कैंडिडेट यहाँ पर फायर विभाग के हैं तो वो लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट के अंदर उपयोग में लिया जाने वाला। लेकिन यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं सफाई से संबंधित पार्ट को, तो यहाँ पर देखेंगे अपन सफाई विभाग में काम में या फिर उपयोग में लिए जाने वाला, उपयोग में लिए जाने वाला वह उपकरण, जो ऑक्सीजन की कमी वाले स्थान पर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। इसका मतलब हो गया कि जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, वहां पर जो उपकरण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है उसको यहाँ पर श्वसन यंत्र अपन कहते हैं। श्वसन यंत्र हो गया भाई, ऑक्सीजन की कमी वाले स्थान के ऊपर काम में लेते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है 2 प्रकार का। लेकिन 2 प्रकार का होने से पहले अपन इसके बारे में विस्तार से ये देख लेते हैं कि ये काम में कहाँ पर आता है। तो ये काम में आता है जो हो गई सीवर लाइन, जो सीवर लाइन हो गई, सीवर लाइन के अंदर हो गया, या फिर बाद में गहराई में। दूसरा पॉइंट हो गया गहराई में, तीसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर पानी में, चौथा पॉइंट यहाँ पर हो गया जहरीली गैसों में।
जहरीली गैस, यानी कि जहाँ पर जहरीली गैस ज़्यादा हो, जहरीली गैस हो, वहाँ पर अपने सिलेंडर का उपयोग है वो लेंगे, या फिर इस प्रणाली का है उपयोग लेंगे। अब ये जहरीली गैस है जो कहाँ पर पाई जाती है, जैसे हो गया आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीवर लाइन, तो सीवर लाइन के अंदर एक सफाई कर्मचारी अगर उसके अंदर उतरेगा, अब कुछ साथी ये बोलेंगे सर ये टेक्नोलॉजी है, ये अपने राजस्थान के अंदर तो उपयोग में नहीं ली जाती, तो राजस्थान के अंदर उपयोग में नहीं ली जाती कि आगे उपयोग में नहीं ली जाएगी, अन्य स्टेट है वहाँ पर उपयोग में लेने लग गए हैं इसको। अब जो ये बात हो गई जहरीली गैस, तो जहरीली गैस कहाँ पर पाई जाती है, तो जहरीली गैस यहाँ पर जो सीवर लाइन हो गई, तो सीवर लाइन के अंदर भी जहरीली गैस है वो पाई जाती है। यहाँ पर जो गहराई हो गई, गहराई के अंदर अगर कोई भी कैंडिडेट गहराई के अंदर जा रहा है साफ़ सफाई करने के लिए, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसको यहाँ पर इस प्रणाली का उपयोग करना पड़ेगा। इस प्रणाली का अगर उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा सीवर लाइन के अंदर। तो सीवर लाइन से आप समझ देखो सभी कैंडिडेट लगभग समझ गए होंगे, लेकिन जो सीवर लाइन होती है, सीवर लाइन वो होती है जो गटर की जो लाइन होती है शहरों के अंदर, तो उसके अंदर इतनी जो जहरीली गैस होती है, कोई कैंडिडेट अगर वहां पर आग लगाना चाहे तो आग भी लग सकती है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहां पर सीवर लाइन के अंदर जहरीली गैस होती है, गहराई के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर अपन यहाँ पर पानी के अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसका मतलब हो गया ये जो पॉइंट है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देख लेते हैं अपन कि जो श्वसन यंत्र है, श्वसन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर हो गया वातावरणीय, जिसे अपन एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड हो गया, तो सेकंड हो गया सेल्फ कंटेंट, यहाँ पर हो गया सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट हो गया। इसके बाद में पहले अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पर वातावरणीय है, इसका अध्ययन करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वातावरणीय इसके अन्य जो भाग हैं वो नहीं होते, लेकिन जो सेल्फ कंटेंट होते हैं इनके भाग अन्य भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं, एक तो हो गया ओपन सर्किट, ओपन हो गया, और एक हो गया क्लोज। ओपन हो गया और क्लोज सर्किट यहां पर हो गए, पूरा नाम लिख लिया आप, सर्किट। अब इसके बाद में जो बात आती है वातावरणीय कहते किसे हैं, क्योंकि ये जो प्रणाली है ये पहले चलती थी, अभी प्रेजेंट के अंदर इसको बंद कर दिया गया। बंद क्यों किया गया ये भी रीजन अपने को मालूम होना चाहिए। और पहले अगर चलती थी प्रणाली तो इसको यूज किस प्रकार से लिया जाता था, इसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए साथियों। तो यहाँ पर देख लीजिए वो वातावरणीय है, तो वातावरणीय के अंदर जो इसका जो सीधा कनेक्शन होता था किसी भी प्रकार के कोई सिलेंडर से नहीं होता था, इनका सिलेंडर से कनेक्शन होता है, लेकिन इनका जो सिलेंडर से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो अगर सिलेंडर से कोई कनेक्शन नहीं होता तो यहाँ पर भाई जो ऑक्सीजन है, भाई अपन जो सीवर लाइन के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, अगर इसका सीधा कनेक्शन नहीं होता तो उसके बारे में भी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर अपन देखते हैं इसको विस्तार से। तो ये जो श्वसन यंत्र है, वातावरणीय श्वसन यंत्र है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ये होता है, ये हो गया जो इनर फेस मास्क हो गया, विजन वाइजर हो गया,
तो ये हो गया विजन वाइजर, ये हो गया इनर फेस मास्क। तो अब ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब की लंबाई यहाँ पर होती थी लगभग 60 फीट, यहाँ पर इसकी लंबाई है वो होती थी। अब ये बोलेंगे कि आप सर इस ट्यूब को क्या बोलते थे अपन, तो इस ट्यूब का नाम था क्यूलाइजर ट्यूब, क्यूलाइजर ट्यूब। ये ट्यूब हो गई। तो इसका सीधा कनेक्शन है वातावरण से होता था, यहां पर आप लिख लेना वातावरण, वातावरण से इसका सीधा कनेक्शन होता था। भाई एक सफाई कर्मचारी है तो यहां पर इसको पहन करके सीवर लाइन के अंदर उतर जाता था, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का कोई सिलेंडर वगैरह नहीं काम में लिया जाता था, डायरेक्ट यहां पर वातावरण से है हवा ली जाती थी। इसी प्रकार फायरमैन से संबंधित भी आप देख सकते हो, क्योंकि फायरमैनों का भी काम कभी कभी जो रेस्क्यू वगैरह करने के लिए कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पर इस प्रणाली का उपयोग है एक फायरमैन भी पहले लेता था। अब इसको है परजेंट के अंदर बंद कर दिया गया। अभी परजेंट के अंदर SCBA काम में लिया जाता था, उसको अपन आगे अध्ययन करेंगे। SCBA की जो फुल फॉर्म है, आपको पूछ सकते हैं फुल फॉर्म, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस। तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये वातावरणीय हो गया। अब इसके बाद में 60 फीट की ये होती थी, लेकिन अभी परजेंट में इसको बंद क्यों किया गया? परजेंट में इसको इसलिए बंद किया गया क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे स्टाफ के अंदर भी कुछ दुश्मन है वो हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से पहले स्टाफ के अंदर दुश्मनी हो जाती थी। तो कभी क्या करते थे, ये जो 60 फीट के यहाँ पर से जैसे बढ़ दे दिया, यहाँ पर मोड़ दिया, इसको पत्थर वगैरह रख दिया, तो यहाँ से है जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो यहाँ पर बंद हो जाती थी। बंद होने के कारण जो सफाई कर्मचारी है या फायरमैन है जो सीवर लाइन के अंदर उतरा हुआ है, तो वहाँ पर उसको ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसकी यहाँ पर मृत्यु भी हो जाती थी। अब यहाँ पर मृत्यु ऐसे कई केस सामने आने लगे। केस सामने आने के बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट ने और जो गवर्नमेंट ने है वो निर्णय लिया कि ये जो प्रणाली है इसको बंद किया जाना चाहिए और जो नई प्रणाली है वो नई प्रणाली यहाँ पर लागू की जानी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर ये प्रणाली है वो लागू की गई। इसके बाद में ये जो प्रणाली लागू की गई और इसके बाद में ये जो इम्पोर्टेंट प्रणाली है ओपन सर्किट जो परजेंट के अंदर चल रही है, ये प्रणाली है वो लागू की गई। तो इन दो प्रणाली हैं, इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे अपन। तो ये जो प्रणाली है, जितनी भी वातावरणीय प्रणाली, बिल्कुल आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि साथियों आप सभी के, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट ने बोल दिया है सिविल कार्यों से जुड़े हुए उपकरण, तो सिविल कार्यों से जुड़े हुए उपकरण के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रखता है, तो यहाँ पर रखता है श्वसन यंत्र। सीवर लाइन के अंदर अगर आप उतर रहे हो तो आप तभी उतर सकते हो तब आपके पास यहाँ पर श्वसन यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट बातें थी, शायद आपके समझ में आई होगी। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आगे अध्ययन करेंगे अपन, बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो बेसिक क्योंकि अपन के जो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट्स को समझने से पहले आपको यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपके यहाँ पर कवर होना चाहिए। आप ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर 20.94 ये आपको ध्यान रखना है, जिसको लगभग यहाँ पर 21% यहाँ पर बोलते हैं। यानी कि वहाँ पर आपको पूछ सकते हैं, जो भी आपके इंटरव्यू ले रही हैं वो आपको पूछ सकते हैं कि भाई वातावरण के अंदर
एक जो मनुष्य है, ये व्यक्ति है, कितने % ऑक्सीजन है वो लेता है, तो यहाँ पर लेता है 20.94, लेकिन इसको लगभग बोल सकते हो आप 21%, इसको आप बोल सकते हो। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट बातें थी, शायद आपके समझ में आई होगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आगे अध्ययन करेंगे अपन, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक पॉइंट आप यहाँ पर और दर्शा लीजिएगा, एक पॉइंट आप और लिख सकते हो यहाँ पर कि एक जो मनुष्य है, मनुष्य कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ना कोई भाग किया आया हुआ होना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य है तो वह 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर अगर वो सांस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो वह कितनी लेगा? तो ये लेता है लगभग 15 से 18 बार, 15 से 18 बार ऑक्सीजन लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके वहाँ पर पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बनता है। तो साथियों ये कुछ आज की इम्पोर्टेंट बातें थी, फिर क्लास अब बड़ी हो जाएगी तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंटों के बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो ये बिल्कुल बातें अगर आपके समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई और फायर भर्ती से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसी संबंधित अपडेट आती है और जो भी A to Z जो भी अपडेट आती है यहाँ पर आपको तुरंत मिलती रहती है। तो आज के इस सेशन के अंदर यहीं तक, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।